जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, और शुक्राना हर रोज़ किया कर, क्योंकि शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है। और शुक्राना करने से हमारे ऊपर करी हुई क्रियाएं या कुछ ब्लैक मैजिक, काली क्रियाएं या कोई संकट आने वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए शुक्राना हमें रोज़ करना है, और शुक्राना हमारे हर दुखों की चाबी है। ये गुरु जी के आदेश होते हैं संगत जी। लेकिन कल और परसों भी मैं नहीं कर पाई। मैं कर भी सकती थी, लेकिन गुरु जी के बिना मैं नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि मन में यही था कि मैंने बहुत सारे शुक्राने किए हैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। मैंने मैसेज भी किया, लेकिन शायद उनको बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी, उनको भी शेयर करना होता है, हमारा ही नहीं वो कर सकते। और बाकी गुरु जी का भी आदेश होता है, तभी हमारे शुक्राना सत्संग शेयर होते हैं। लेकिन संगत जी, शुक्राना सत्संग इतने हो जाते हैं कि गुरु जी का आदेश होता है कि करना ही है, और करना शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है। संगत जी, मैंने 2 दिन नहीं किया, लेकिन आज फिर गुरु जी का मैसेज आया और गुरु जी ने बोला कि पुत्र शुक्राना कर। मैंने वो जो बुरी नज़रें थी वो काट, पंजाबी में था संगत जी, काट दी, और तुझे शुक्राना करना है, और अभी करना है। संगत जी, ऐसे मैसेज होते हैं गुरु जी की, शुक्राना कर पहले। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी, तो आप जानते हो आपकी बेटी हर पल आपका शुक्राना करती है, क्योंकि आपकी इतनी देन है, इतनी मेहरें हैं आपकी इस बच्ची पे कि आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना दिल की गहराइयों से, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं ना कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है, मैं गुरु जी को बोलती हूँ, और गुरु जी 1 सेकंड में उस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं संगत जी। कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही देते हैं संगत जी। परसों भी मेरा फास्ट था, कल भी मेरा फास्ट था। परसों मंडे का था और कल एकादशी थी संगत जी। और संगत जी, मीठा ही खाना होता है मंडे के फास्ट में। मैं फुल फास्ट ही रखती हूँ, फलवार लेती हूँ संगत जी, वो भी मीठा। और संगत जी, मेरा मन था कि मेरे हस्बैंड को वो जो आटा घोल के, द्रव का और सिंघाड़े का आटा घोल के हम बनाते हैं चीले, वो उनको पसंद है। लेकिन संगत जी, मैं जब भी बनाती हूँ ना, वो पहला तो पूरा टूटता है, पूरा ही टूट जाता है, वो पलटता ही नहीं है संगत जी। फिर मुझे फेंकना पड़ता है, और दूसरा भी ऐसे ही ख़राब हो जाता है, कोई मतलब अच्छे से नहीं बनते हैं संगत जी। और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी संगत जी, और मेरे मन में ये चल रहा था, और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, मैं कैसे बनाऊंगी, आपकी बेटी कैसे बनाएगी, उससे तो बनते ही नहीं है अच्छे से, और आज आप ही बनाना और अच्छे से बन जाए। संगत जी, आप मानोगे क्यों नहीं संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखना है। गुरुजी हर काम करते हैं संगत जी, हाथ पकड़ के करवाते हैं संगत जी। गुरुजी ने ही मेरा इतना अच्छे से वो बैटर बनवाया। मैंने थोड़ा सिंघाड़े का आटा लिया, थोड़ा द्रव का लिया, दोनों को मिक्स करा संगत जी। और पहले मैंने ऐसे ही बनाया, फिर मेरे को याद क्या आया संगत जी, गुरुजी ने ही डाला माइंड में कि तू थोड़ी सी चीनी नहीं खाती है, चीनी और चावल मना है संगत जी मेरे। और गुरुजी ने वो उसमें थोड़ा सा मेरे से शक्कर ऐड करवाई संगत जी, और थोड़ा मैंने घी लगाया नॉर्मल सा पैन पे, और फिर मैंने वो डाला और उंगलियों से घुमाया उसको। और संगत जी, वो इतना प्यारा बना, पहला ही चिल्ला इतना प्यारा बना कि पलट भी गया और बन भी गया संगत जी। वो 5-6 चीले गुरुजी ने बनवाए, और मैंने
जो सबसे अच्छे वाले थे गोल गोल, वो मैंने गुरुजी को भोग लगाया और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपके बिना तो आपकी बेटी कुछ कर नहीं सकती, इतना छोटा सा काम नहीं उससे होता है और क्या करेगी वो। तो संगत जी, मैं कहीं भी कुछ भी करना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रह के अपनी बच्ची का साथ देते हैं और साथ में ही चलते हैं संगत जी। उसके बाद कल एकादशी थी संगत जी, और मेरे को एक सत्संग का इनविटेशन मिला एक संगत आंटी से, और संगत जी उन्होंने बोला कि वहाँ जाना है आपने। जैसे कि मैं पहले भी सुनाती हूँ, शुक्राना हाउस है, गुरुजी का दरबार है वहाँ पे, बहुत प्यारा सा डिवाइन सत्संग हुआ वहाँ पे, और गुरुजी ने इतनी मेहर की है संगत जी। पिछले संडे को गुरुजी ने उधर चंदन वर्षा की है। हम देखो, हम सुनते हैं ना, फिर मैसेज आते हैं या रील में कहीं डालते हैं कि इलायची वर्षा, ये हुआ वो हुआ, तो हम फेक मानते हैं। संगत जी, अपनी आँखों से देखा मैंने पूरे दरबार में, जो गुरुजी का एक रूम है छोटा सा, उसमें पूरे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूपों में, जैसे कि चंदन ही चंदन बड़े बड़े से ऐसे जैसे कि किसी ने फेंका हो संगत जी, ऐसे लग रहा था। लेकिन वो गुरुजी की चंदन बारिश हुई थी और चंदन की वर्षा हुई थी और मोतियों की वर्षा हुई। इलायची गुरुजी के जुतियों में इलायची आई हुई थी इतनी संगत जी। दूध वर्षा हुई थी उनके घर में, सिंदूर वर्षा। उसका नाम संगत जी, उन्होंने अपने घर का नाम ही शुक्राना हाउस रखा हुआ है, और हर संडे को वहाँ सत्संग होता ही होता है, हर संडे को, एवरी संडे संगत जी। और जैसे किसी की कोई अरदास है या कुछ है, किसी का मन है, वो उनको बोल के पहले दिन बताना पड़ता है कि किसी का बर्थडे है या कुछ है। तो वो आंटी जी बहुत प्यारी हैं, साक्षात गुरुजी का स्वरूप है, इतनी शांत स्वभाव की हैं संगत जी, बहुत प्यारी हैं वो। और संगत जी, उन्हीं के घर में सत्संग हुआ और मेरे मन में यही चल रहा था घर से ही कि गुरुजी आपने बोला है मुझे कि कोई भी सत्संग आएगा तो मना मत करना, तुझे जाना है और तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होती है, गुरुजी की कॉलिंग होती है संगत जी, हमें कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये चल रहा था माइंड में कि एकादशी है, मैं ऑयल भी नहीं खाती, और जो वाइट वाले वो स्वांखी के चावल होते हैं संगत जी, वो भी नहीं खाती मैं, और मैं साबूदाना भी नहीं खाती। तो वहाँ खीर बनी होगी या कुछ ऐसा होगा जो मैं नहीं खाऊंगी, या फलवार बना ही नहीं होगा, कुछ और होगा लंगर में, तो मैं गुरुजी आपके प्रसाद को मना नहीं कर सकती। इसलिए मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं जाऊँ ही ना। फिर गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी ने ही मेरे को ये माइंड में डाला कि तू उन्हीं संगत आंटी को पूछ ले एक बार। तो गुरुजी संगत जी, मैंने पूछा उनको और उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाओ, 5 बजे स्टार्ट होना है सत्संग, और वहाँ पे फलवार भी लगा होगा और दूसरा लंगर भी बना होगा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना मेरे संगत आंटी जिन्होंने कि मुझे ये कॉलिंग भेजी गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कोई माध्यम बनता है, तो सबका शुक्राना क्या कर। और मैं तो पूरी संगत का, गुरुजी का, और जाने अनजाने में किसी को भी मेरी वजह से कभी कोई दुख या किसी को मैंने हर्ट किया हो, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबका शुक्राना करती हूँ हमेशा, क्योंकि गुरुजी ने हमें शुक्राना करना ही सिखाया है संगत जी, ना कि किसी को हर्ट करना। और संगत जी, फिर मैं वहाँ जाना था मुझे, और मेरा यही कश्मकश चल रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि बेटी जिद कर रही थी बड़े दिनों से कि मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड्स योगा क्लासेस लगते हैं यहाँ पे, तो मुझे भी जाना है ऐसे करके। तो एक और संगत आंटी से उन्होंने ही मुझे कॉल किया कि मेरी बेटी भी जाती है, आप भेजो उसको। तो ये टाइमिंग है कि 5:30 तक, पर मुझे था कि 5 बजे गुरुजी का सत्संग होना है और 5:30 में इसको कैसे छोड़ूंगी, क्या करूँगी। और संगत जी, पहले मैं घर से निकलने लगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फिर मैं गुरुजी को देख रही थी और गुरुजी को पता चल रहा था कि बारिश हो रही है। संगत जी, बारिश रुक गई, उनकी बेटी 2 व्हीलर लेके गई, जो कि गुरुजी ही ड्राइव करते हैं संगत जी, और मैं लेके गई। मैं सीधे जो मेरे को पहले काम था, मैं 4:15 पे कोई निकल गई संगत जी, और फिर मुझे थोड़े काम थे मार्केट में, वो किया। बेटी के लिए ड्रेसेस वगैरह लेनी थी कुछ, जो वो योगा क्लासेस के लिए बोल रही थी संगत जी, वो भी ली और सब करवाया गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने अपने सत्संग का जो इनविटेशन दिया था संगत जी, मैं वहाँ भी गई, सॉरी संगत जी। और गुरुजी ने मुझे एक
मेड भी ब्लेस की हैं, उन गुरुजी की कृपा से ही वो घर में आई हैं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनके बेटे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है और मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं है। तो हम घर का दोनों जने मिलके ही काम करते थे, लेकिन संगत जी अभी वो नहीं कर पा रहे थे। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत करवाते थे मेरे साथ, लेकिन उनके दोनों घुटनों में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया था, वो बैठ नहीं पा रहे थे संगत जी। और गुरुजी ने एक मेड भी ब्लेस की मुझे, जो कि वो आ रहे हैं आंटी जी, और अपना जो झाड़ू पोछा है वो करके जाते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं वही बता रही थी, तो बीच में वही मेड आंटी आ गई और मुझे डोर खोलना पड़ा, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, उसके लिए सॉरी संगत जी। और संगत जी फिर मैं वो सत्संग सुना रही थी कि वहाँ हम सारा काम हो गया, बेटी के लिए जो ड्रेसेस लेनी थी ली, और फिर हम चले गए शुक्राना हाउस में। और वेलकम के जस्ट 1-2 मिनट पहले ही हम पहुँचे, और मैंने अंकल जी को बोला कि सत्संग स्टार्ट तो नहीं हो गया है बाहर से। उन्होंने बोला नहीं, और मेरा मन था कि मैं कुछ ना कुछ जल प्रसाद या कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। और संगत जी फिर हम शुक्राना हाउस में गए, और संगत जी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, सत्संग स्टार्ट हुआ है। और संगत जी मेरा मन था, जैसे कि मैंने बताया, कि जल प्रसाद या किसी चीज़ की मैं सेवा कर दूं। और संगत जी मैं दौड़ के दोबारा वापस गई मेन रोड में, और संगत जी वहाँ मुझे जल प्रसाद नहीं मिला, बड़ी बड़ी सी बॉटलें मिल रही थी। फिर मैंने बोला कि छोटी वाली बॉटल चाहिए, क्योंकि सबको एक एक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर बड़ी होंगी तो कैसे देंगे। संगत जी यही चलता रहा। फिर बाद में मेरे माइंड में गुरुजी ने ही डाला, क्योंकि वेलकम होने ही वाला था और मैं फिर से वापस आ गई थी। फिर संगत जी मैंने सोचा कि फ़ास्ट भी है और रखे भी होते हैं लोगों ने, और गुरुजी को भोग लग जाएगा। मैं जूस की एक बॉटल लेके गई और गुरुजी के वहाँ रखी, पीछे गद्दी के पीछे ही रख ली। और गुरुजी किसी ना किसी संगत को ज़रूर वो पिलाएंगे या खुद भोग लगाएंगे, वो गुरुजी जाने। और संगत जी फिर वेलकम बैंड हो रहा था अभी जब मैं गई। फिर हमें बाहर ही रुकने के लिए बोला कि अभी रास्ते के आगे मत आओ, गुरुजी के आने का टाइम होता है। फिर वेलकम बैंड हो गया, फिर हम अंदर के बैठे, और संगत जी इतनी पीस, इतनी शांति, और हर एक शब्द, हर एक गुरबानी, जैसे कि मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा था। और संगत जी आँखों में आंसू, गुरुजी के लिए प्यार। और संगत जी बहुत डिवाइन सत्संग हुआ। और सबसे बड़ा मिरेकल ये देखो, जो मेरे माइंड में चल रहा था कि ये बनेगा वो बनेगा, खीर ना बनी हो, ये ना हो, मैं वो नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, संगत जी गुरुजी ने इतना प्यारा सा लंगर करवाया। संगत जी पकोड़े थे, आलू वाले पकोड़े, पनीर वाले पकोड़े, और चाय प्रसाद और चटनी। संगत जी शुक्राना शुक्राना। और इतना टेस्टी लंगर था, इतना टेस्टी प्रसाद था संगत जी, कि मेरा मन करे कि मैं और मांगूँ कि मैं और चटनी मिले मुझे। इतने मज़ा आ गया संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी देखो आप, कि मेरी बेटी को जाना भी था, और मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं इसको कैसे छोड़ने जाऊंगी, क्या करूंगी। उसके हाथ में फ़ोन था, और वो मुझे बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज कर रही है मम्मा कि बारिश बहुत हो रही है। तो मैंने बोला अब क्या करना है। तो वो कहते कि बारिश ही बहुत है, नहीं तो मैं यहाँ से आपकी बेटी को ले जाती, आप सत्संग अटेंड कर लेते चाहे। तो गुरुजी की कुछ और ही मर्ज़ी थी संगत जी। सत्संग भी अटेंड हुआ, बारिश भी बहुत ज़ोर से लगी, और उनकी बेटी जो कि वो योगा सिखाते हैं, उनके साथ ही वो चले गई जहाँ योगा सिखाते हैं इंस्टीट्यूट तक। और संगत जी मेरी बेटी रह गई, और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि गुरुजी मैं कैसे जाऊँगी, फ़र्स्ट टाइम मुझे जाना है, कहाँ छोड़ना है मुझे ये भी नहीं पता, कैसे होगा, क्या चल रहा था सत्संग में बीच में। लेकिन गुरुजी तो हमारे बिन बोले ही संगत जी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने कुछ ऐसा प्लान कर रखा था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। संगत जी सत्संग भी हो गया, बेटी बोलती, संगत जी बेटी का बहुत बड़ा सत्संग हो गया वहाँ पे। बेटी बोलती, मेरा मन था कि मम्मा कभी मेरा बर्थडे होगा तो हम भी स्नैक्स वगैरह, नूडल वगैरह या कुछ ऐसा रखेंगे सत्संग में। और संगत जी वहाँ एक लड़के का ही बर्थडे था, उसी के लिए सत्संग हो रहा था। ये तो मुझे बाद में पता चला जब वो केक गुरुजी को भोग लगा। और संगत जी जो मेरी बेटी सोच रही थी वही प्लेट में गुरुजी ने स्नैक्स और कुछ और भी था संगत जी, चाउमीन नहीं थी, सॉरी, कुछ और था संगत जी, जो भी था स्नैक्स ही थे संगत जी।
और मेरी बेटी खुश होगी कि मम्मा मैं ये सोच रही थी और मुझको वो मिला, और जो मैं सोच रही थी मेरे को वो मिला। संगत जी शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु पास सारा सत्संग हुआ, आरती हुई संगत जी। और उसके बाद मुझे जो मोतियों की वर्षा वहाँ हुई थी, वो आंटी से मैंने एक मोती मांगे, वो कहते नहीं, जिनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी है वो किचन में है, क्योंकि वो सब वगैरह कर रहे थे सबको लंगर, और वो कहते मैं नहीं उठा के दे सकती। तो मैंने बोला आप उनको पूछ लो। तो संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, गुरुजी की रज़ा होगी मुझे कुछ ब्लेस करने की, क्योंकि गुरुजी करते हैं अपने सत्संग में बुला के। संगत जी उन्होंने पूछा और उन्होंने वहाँ से उठा के एक मोती मुझे चुपचाप मुट्ठी बंद करके मेरी चुन्नी की पल्ले में डाल दिया। संगत जी मैंने माथा टेका, अपने पर्स में डाला, शुक्राना किया, और फिर उन्होंने जल प्रसाद दिया मुझे, जो गुरुजी का चरणामृत होता है ना, वो बॉटल खोलते हैं, थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं, फिर वो 2 चम्मच उसमें ऐड करके वो मुझे चरणामृत भी दिया गुरुजी का। तो मेरी बेटी से खाया नहीं जा रहा था, मैंने उनको बोला आप एक पॉलिथीन दे दो, वेस्ट तो नहीं करना है, मैंने अपना खा लिया था और उससे नहीं खाया जा रहा था कि संगत जी, क्योंकि बहुत लंगर था, बहुत कुछ था। और फिर मैंने वो एक पॉलिथीन में पैक करके मैं साथ में लेके आई, और घर में आके मेरे बेटे ने भी वो खाया संगत जी। और वहाँ आरती हुई, सब हुई, और उसके बाद संगत जी बारिश भी रुकी। देखो गुरुजी का मिरेकल, देखो आप, गुरुजी अमृत वर्षा की सत्संग सुनाते और अमृत वर्षा भी हुई, सत्संग भी हुआ, और उसके बाद मैं उसको जहाँ छोड़ने जाना था वहाँ छोड़ने भी गई, उसकी मैम के पास छोड़ के भी आ गई, वहाँ से मैं घर में भी आ गई, और अंग संग गुरुजी साथ में रहे और साथ में ही घर आते हैं और घर से साथ में ही जाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना मेरे कृपा। संगत जी सत्संग बड़ा हो जाता है और फिर शेयर नहीं होता, इसलिए आज का सत्संग मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरुपा फिर से अपनी बच्ची को नए सत्संग की आज्ञा देंगी तो मैं करूँगी। इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक। अभी हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगले आंटी का सत्संग। जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, साथ संगत जी मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं पहले भी प्राची आंटी के चैनल में सत्संग शेयर किए हुए हैं, तो अब मैं एक और अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हे गुरुपाल लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे ना मम्मी का सत्संग है ये, तो मम्मी की ना कुछ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, मम्मी के पैसे कुछ अटके हुए थे, कुछ और भी अटके हुए थे मैंने बताया था। तो वो मतलब सरकार के थ्रू थे, कुछ ऐसा काम था उनका। तो वो मतलब बाकी जो थे मम्मी के साथ उनके आगे थे, मम्मी के नहीं आ रहे थे पैसे। तो मम्मी ने मतलब मम्मी को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम हो जाएगा, मुझे भी आ रहे थे, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी। तो मम्मी ना 1-2 बार वहाँ पर, जैसे पंचायत घर होता है पिंड में, तो वहाँ सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं, उनके पास गए, कागज़ जमा करवाए पैसों के, तो ज़मीन के कुछ पैसे थे। तो वो 1-2 बार मम्मी करवा के आए वो काम, तो उन्होंने बोला कर देंगे, तो नहीं हुए, मतलब सबके आगे मम्मी के नहीं आए। फिर मम्मी तो परेशान है, ऐसे भी नहीं आ रहे हैं। तो एक दिन मम्मी मतलब परसों ही मम्मी को ना वहाँ से एक कॉल आई, दोपहर को मम्मी मतलब मेरे ताया जी हैं उनके फ़ोन के ऊपर कॉल आई, तो कि मम्मी का नाम लिया, उनको भेजो कि कोई कागज़ हैं वो साइन करवाने हैं। तो मम्मी को बुलाया, मम्मी चले गए, वहाँ पर गए तो वहाँ पर सेक्रेटरी बैठे हुए थे। तो उनको बोला भी हाँ आपने फ़ोन करके बुलाया था, वो कहते हमने नहीं बुलाया आपको फ़ोन करके। तो मम्मी बोले नहीं हमें फ़ोन आया और आपने बोला कोई कागज़ साइन करवाने। बोले नहीं आज तो मैं अकेला ही हूँ, सहायक भी नहीं है, कोई भी नहीं है इधर जो जिसने फ़ोन किया होगा आपको। तो पता नहीं चला गुरुजी संगत जी किसने फ़ोन किया। फिर मम्मी ने बात की भी ऐसे बात है, मेरे पैसे नहीं आए। तो फिर बताया मम्मी ने, तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ। तो वहाँ पर देखा तो मम्मी का वो फाइल जो है वो आगे नहीं गई थी, मतलब कोई होता होगा इनका हिसाब किताब, किसी चीज़ में चढ़वाना होता कागज़, तो वो नहीं गया हुआ था। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बोला भी मैं करवा देता हूँ आपका काम, अभी कर देता हूँ, मम्मी ने बोला। फिर मम्मी ने
मम्मी के साथ उन्होंने एक लड़का भेजा घर, और घर जाके उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची घर की, और मतलब गुरुजी ने वो काम करवा दिया मम्मी का। अगर मम्मी तो ऐसे बैठे थे विश्वास में कि आ जाएंगे, मैंने कर दिया है वो कर दिया। अब बीच में तो हमें नहीं पता था कि वो फाइल आगे गई नहीं गई, क्योंकि सबके आगे थे। मम्मी तो ये सोच रहे थे कि चली ये होगी, आ जाएंगे, पर उस फ़ोन का नहीं पता चला किसने फ़ोन किया किसने नहीं किया। पर मैं तो गुरुजी को बोलूँ, गुरुजी नहीं करवाया होगा, क्योंकि मम्मी अगर जाते नहीं तो मम्मी को पता नहीं चलता, और मम्मी बैठे रहते कि आ जाएंगे। तो गुरुजी ने ये भी काम करवा दिया। अब गुरुजी ही जाने, गुरुजी ने ही करवाना आगे भी। अब देखो कब तक आते हैं मम्मी के पैसे रुके हुए, वो तो गुरुजी ही जाने। अगर गुरुजी ने इतना करवा दिया तो आगे भी करवाएंगे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप ही जानो। अब उस बात फ़ोन का नहीं पता चला भी किसने किया, वो तो मैं मम्मी को बोलूँ मम्मी गुरुजी ने ही करवाया होगा। अब अगर नहीं जाते तो कहाँ पता लगा, वो तो मना कर रहे हैं कि हमने फ़ोन ही नहीं किया। तो अब गुरुजी जाने, गुरुजी की महिमा। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी एक अरदास हैगी तुहाडे कोल। गुरुजी मैं एक अरदास कीती होई, गुरुजी मेरी पेट की तो सारी प्रॉब्लम बाकी तो ठीक हो गई। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ 10% ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ करना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। प्राची आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के रोज़ ही मैसेज आ रहे थे, कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी जी ने मेरे पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हुए हैं। प्राची आंटी को गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। प्राची आंटी हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं। तो जय गुरु जी आंटी जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग, मेरे 1-2 सत्संग है संगत जी। मैं मतलब गुरु जी ने हमें हर वीरवार सत्संग में बुलाते हैं, तो हम हर वीरवार सत्संग में जाते हैं। तो मैं बस कुछ ना कुछ गुरु जी को बोल के जाती हूँ, गुरु जी आज ऐसे करना, गुरु जी आज ऐसे करना, बस घर से बोल के निकलना। तो कुछ दिनों से गुरु जी हमें ना साइड में बिठा रहे थे। मैं सोच रही थी गुरु जी, पहले हमें गुरु जी अपनी गद्दी के सामने बिठाते थे, बोल के जाती थी। कुछ दिनों से हम साइड में बैठ रहे थे। बस गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर जगह ही है, पर बस मन में वो इंसान ऐसे ही है। गुरु जी को पता है मेरी बेटी बड़ी झल्ली है। तो मैं गुरु जी को बोलूँ, गुरु जी आज ना मेरे को सामने बिठा लेना, बड़े दिन हो गए अपने सामने नहीं बिठाया, मेरे को आपको सामने से देखना बैठ के। गुरु जी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है वहाँ पर, जहाँ पर हम सत्संग में जाते हैं। सारे स्वरूप सुंदर होते हैं, पर वो बड़ा सुंदर लगता है मेरे को। मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी मेरे को भी ऐसा स्वरूप चाहिए, पर वो तो गुरु जी का हुक्म होगा, गुरु जी की ब्लेसिंग जब मिलेगी तब। तो हम ना उस दिन गए तो गुरु जी ने मुझे सामने बिठाया अपने। तो मैं बड़ी खुश, मैं बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ वहाँ पर एक स्वरूप है। तो वहाँ पर जैसे शिव जी भगवान और गुरु नानक और गुरु जी का, ऐसे 3 एक ही स्वरूप में है।
तो उसमें ना मेरे को हर बार गुरु जी के ओम ऐसे लगता है कि गुरु जी के माथे पे ओम बना हुआ है। पता नहीं, मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ, मैं तब नहीं बताती, मतलब पता नहीं ये किसी को दिखे ना दिखे, ये बोले ऐसे बोल रही है, तो मेरे को हर बार वहाँ पर ओम बने हुए दिखते हैं। पता नहीं, मैं जब भी बोलूँ गुरु जी तो मेरे को ओम बने हुए दिखते हैं। पता नहीं गुरु जी, अब गुरु जी ही जाने गुरु जी की लीला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए भी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि ना मेरे को ना कुछ टाइम से ना गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, दुर्घटना होने वाली, मतलब 3-4 दिन ऐसे रोज़ ही मैसेज आ रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 2 दिन की बात है। तो फिर शाम को मेरे को मैसेज आया कि तेरे प्यो दा बहुत बड़ा कष्ट कड्ढता कि पता नहीं बीमारी, हाँ कुछ ऐसा कुछ मैसेज था गुरु जी दा। तो मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सोचूं मेरे तो डैडी है नहीं तो मेरे लिए नहीं होगा, पर मेरे ससुर जी तो हैं, वो भी पिता के समान ही हैं। तो अंकल जी ड्यूटी जाते हैं वो, तो शाम को आ रहे थे वो। अभी उन्होंने अभी ही महीना ही हुआ था तो फ़ोन लिया था न्यू। तो वो ना आते ना हाईवे पे आते हैं, हम लुधियाना में रहते हैं, तो हाईवे से छुट्टी करके आ रहे थे। वो अंकल जी साइकिल के ऊपर ही जाते हैं और साइकिल के ऊपर ही आते हैं, तो मेरे पापा जी। तो फिर उन्होंने मतलब 2 बाइक वाले आए, उन्होंने ना पापा का फ़ोन पापा की जेब से, अंकल की जेब से निकाल लिया। और अंकल जी बड़े परेशान, मतलब वो घर पे आए तो आकर लेट गए ऐसे ही। मैंने सोचा ऐसे ही लेटे होंगे। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि मेरा फ़ोन ना गुम हो गया। तो फिर वो बड़े परेशान, तो मेरे को थोड़ी देर बाद मैसेज आया, याद आया कि गुरु जी का मैसेज आए थे कि कुछ नुकसान होने लगा है ते दुर्घटना ते ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ कष्ट थोड़े च ਘਟਦਾ, मतलब दिदा मैसेज आए ਸੀਗੇ ਤੇ पापा बारे भी आया ਸੀਗਾ। ਤੇ मैं बोलूँ क्या की पता कि कितना ਵੱਡਾ होना सी नुकसान, और गुरु जी ने थोड़े च घटता, ये तो गुरु जी ही जाने। पर गुरु जी ने मतलब मैसेज आ रहे थे, मैंने इग्नोर किया। गुरु जी क्या करूँ, इतने बुद्धि है नहीं, अब मैं क्या करें, हम ना समझें गुरु जी। और आप बता भी देते हो कोई घटना होना या कुछ हो नुकसान होना, आप बता देते, पर गुरु जी हमें समझ नहीं आती है। पर गुरु जी ऐसे कुछ भी हो सकता था रोड में, अगर वो धक्का मारते या कुछ भी, साइकिल पे आ रहे हैं, हाईवे पे गाड़ियाँ इतनी होती हैं, तो चलो फ़ोन गया हो तो चलो कोई बात नहीं, पर गुरु जी जान ठीक है, घर पे पहुंच गए अंकल जी पापा जी। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पाप सब दी रक्षा करते हो, सब दे नाल रहंदे हो गुरु जी। बस गुरु जी इदा ही हंग संग रहना और सब दे मेहर करना गुरु। बस गुरु जी मैं ये अरदास करदी हाँ गुरु पा हमेशा साडे नाल रहना ते अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरु पा। मैं अपना सत्संग यही ख़त्म करना चाहती हूँ। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल का भी सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से पहले जुड़े थे, गुरु जी से पहले जुड़े थे। कुछ टाइम मतलब गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है। मतलब गुरु जी से जब जुड़े थे ना, वो दुबई में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर एक संगत आंटी जी थी, वो हर संडे को गुरु जी का सत्संग करवाते थे। तो इनको वो लंगर प्रसाद देख कर जाते थे, तो इनको बोलते थे कि आप सत्संग में आया करो। तो इनको कुछ टाइम नहीं लगता था, ड्यूटी भी ऐसी थी इनकी। पर एक बार मतलब वो चले गए, किसी को अपनी ड्यूटी में बिठा के और चले गए, तो वह सत्संग में गए। बाकी गुरु जी ने जब बुलाना तभी आ सकते हैं, तो इनको बुलाया और ये सत्संग में गए। संगत जी, इन्होंने मतलब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो गुरु जी को बोलते हैं, नहीं मतलब पहली बार मिले थे ना, बोलते हैं गुरु जी अगर आप हो ना, तो उन्होंने ऐसे बात की होगी, बस ये
संगत जी उन्होंने बोला गुरु जी यहाँ पर हर किसी के पास आईफोन है, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास आईफोन हो और मेरे सर के ऊपर बहुत कर्जा है, इस साल के अंदर ये उतर जाए। तो फिर बस ऐसे ऐसे बात की उन्होंने गुरु जी से। तो कुछ ही टाइम के बाद उनको गुरु जी ने आईफोन भी दिलवाया और साल के अंदर इनका कर्जा भी पूरा ख़त्म हो गया और गुरुजी ने मतलब पूरा साथ दिया। पता नहीं चला कब कहाँ से क्या हुआ, ये गुरुजी ही जाने, गुरुजी ने ही किया सब कुछ। ऐसे मांगना नहीं चाहिए पर बस ऐसे उन्होंने पहली बार जुड़े, पता नहीं था पे इतना, फिर वैसे बात की उन्होंने और गुरुजी ने करके भी दिखाया। तो संगत जी गुरुजी तो बस गुरुजी हैं और गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते अब हम। गुरुजी बस गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ही चला रहे हैं, जो भी है गुरुजी की कृपा से है। तो संगत जी कुछ टाइम में गुरुजी कुछ दिन पहले इनका ना बीपी सा हाई हो गया। तो मैं बोलूँ गुरुजी ये तो बीमार है और बाहर रहते हैं ये, तो आप इनके साथ रहना, तो इनको ठीक करो। तो संगत जी मतलब इनको ना सांस में लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया, मैं तेरे हस्बैंड नाल हैगा ते तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा। तो मैंने इनको बोला भी आप गुरुजी का जल प्रसाद लो और मंत्र जाप करो और गुरुजी को अरदास करो गुरुजी कि बस ठीक रखना सब कुछ। और 1-2 दिन में संगत जी ठीक भी हो गई है, अब बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है गुरुजी की कृपा से। बस गुरुजी आप इनको ना कुछ स्किन प्रॉब्लम है, तो मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी अरदास लगाई हुई है, बाकी गुरुजी जाने, वो कर्म है, कर्म तो कटने ही है। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस आप अंग संग रहना, पति हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ भी रहना और गुरुजी हमारे साथ भी। बस गुरुजी सबरदा वाला करना, इदा ही ते मेहर करना है गुरुपाल, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। प्राची आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग गुरु जी, संगत जी मेरे को ना कुछ दिन से मम्मी के बारे में मैसेज आ रहे थे। गुरु जी मतलब अगर मम्मी को कुछ मतलब ऐसे हो तो गुरु जी मेरे को भी मैसेज दे देते हैं, मम्मी को तो देते ही हैं, पर मुझे बता रहे थे कि अपनी मम्मी नू क्या है टेंशन ना ले, मैं उहदे नाल हाँ, उहदे सारे काम हो जाएंगे तो टेंशन नहीं लैनी। तो मैं बोलना पता नहीं कि मेरे वास्ते है। भी 1-2 बार आया, फिर मैं मम्मी नू पूछा, मम्मी ने गल की तो मम्मी मैनू दसन लगे इदा मैं उन्हें मम्मी की मतलब कोई पेमेंट हैगी वो फसी हुई तो वो आंदी नहीं पे। तो मम्मी कहते बस टेंशन है भी नहीं आते पे पैसे, तो बस इदा गल दसी मम्मी ने। तो मैं मम्मी ने कहा कोई गल नहीं मम्मी आ जूगी, गुरु जी हैगे आ, बस गुरु जी देख लूँगे सब, गुरु जी करांगे, तुसी टेंशन ना लो, टेंशन लैके नहीं करना। गुरु जी कहते टेंशन नहीं लैनी। तो फिर 2 दिन के बाद मेरे को मैसेज आया, मैं तेरी मम्मी की अरदास पूरी करती उन्होंने कह दे। तो मैं सोचा पता नहीं मतलब मन में ऐसे आया मेरे कि पता नहीं मेरे लिए कि नहीं। फिर वैसे मम्मी से बात हो रही थी, मतलब हाल चाल पूछा, मम्मी कहते कि मैनू ना पैसे आ गए। तो बस गुरु जी का मैसेज आया सी अज मैं तेरा काम करता, तो मम्मी के जेड़े अद्धे जेड़े पैसे रुके थोड़े से आ गए, बाकी अभी आने हैं, तो मतलब कुछ तो आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। वो मतलब संगत जी वो 1-1.5 साल से रुके हुए थे, तो संगत जी गुरु जी ने वो भी मतलब कर दिए। अब संगत जी मम्मी मेरे अकेले रहते हैं, हमारे डैडी भी नहीं है, हम 2 बहनें हैं, तो बस गुरु जी हैं हमारे पिताजी। बस गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी कहते हैं मैनू मैं तेरा प्यो हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, बस तुसी टेंशन नहीं लैनी, मैं तेरे सारे काज करांगा, बस तू बस मैनू प्यो मन, तो मैं तेरा प्यो बनी, मैं तेरा प्यो हैगा। बस गुरु जी नू
बस यही कहते हैं गुरु जी, बस तुसी साथ देना, हर वक्त हर टाइम हमारे नाल रहना ते मम्मी दे नाल भी रहना गुरु जी। बस गुरु जी यही अरदास है, गुरु जी अंग संग रहना ते गुरु जी निरोगी काया बख्शो। बस गुरु जी और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, बस अपने चरणों च ला के रखे, अपने नाम की दात दो, अपने बस अपने आश्रम दर ते बुलाते रहो ते साडा हत्थ फड़ के रखो गुरपा। बस गुरु जी तुहाडे अगे ही अरदास है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग ये सत्संग भी से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे सत्संग इतना अच्छे से शेयर करना नहीं आता, पर गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, संगत जी, प्राची आंटी जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी गुरु जी प्राची आंटी को बहुत ब्लेसिंग देना, वो हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं। तो संगत जी मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी हम अभी ये कल 3 अगस्त को हम गुरु जी के आश्रम गए थे, डुगरी मंदिर। तो गुरु जी ने डुगरी मंदिर बुलाया। संगत जी मैं गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी हमें भी सबको ब्लेसिंग देते हो आप। ब्लेसिंग तो बहुत दी है गुरु जी ने, पर मतलब जैसे ब्रेसलेट्स रूप आश्रम में देते हो, तो जैसे आप कोई भी आए अंकल वो ऐसे देकर चले जाते हैं, ऐसे गुरु जी हमें भी कभी देना। तो ऐसे बात की मैंने गुरु जी के, तो चले गए। मैं तो भूल गई। फिर हम आश्रम गए तो संगत जी एक तो गुरु जी का शुभ रूप मिला। मेरे मतलब गुरु जी का बच्चा है वो, मेरा एक लड़का है और उसको मतलब गुरु जी ने उसको एक तो शुभ रूप दिया, और दूसरा संगत जी वो ना गुस्सा मतलब ऐसे गुस्सा आ जाता है उसको। हम ना जब जोड़ा घर में आए तो दर्शन किए, जोड़ा घर में आए तो वहाँ पर हम चप्पल वगैरह ली तो चप्पल डालने लगे, तो उसको ये था कि मैं डालूँगा पहले। मेरी देवरानी का बच्चा भी था साथ में, तो बोलता है कि मैंने डालने थे पहले। तो ये गुस्सा हो गया, वो डाले ना और उस छोड़ के आ गया। मैं बोलूँ गुरु जी इसको पता नहीं कब अक्ल आएगी, फिर कब सतबुद्धि आएगी। गुरु जी आप ही देखो थोड़ी देर में ही अंकल आए और बोलते हैं लगता है बच्चा गुस्सा है। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला और उसके हाथ में ना एक ब्रेसलेट स्वरूप रखा और उसकी मुट्ठी बंद कर दी और चले गए एकदम से, पता नहीं लगा। तो मैंने सोचा टॉफ़ी वगैरह दी होगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टॉफ़ी वगैरह देते हैं ना वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा वही होगी। तब जब मैंने उसके हाथ में देखा तो ब्रेसलेट स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बड़ा सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप दिया गुरु जी ने उसको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक संगत जी मैं ना गुरु जी को बोलूँ, गुरु जी मेरे को ना आज खीर खानी है। ऐसे तो हलवा प्रसाद होता है वहाँ पर, मैंने गुरु जी आज खीर खिला देना। तो संगत जी वहाँ पर खीर ही बनी हुई थी, तो गुरु जी ने खीर भी खिलाई और बड़े अच्छा प्रसाद था और बड़ा अच्छे दर्शन कराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी ने अपने बच्चे को वो लौकिक स्वरूप भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत गुरु जी बस गुरु जी को ये बोलती हूँ, गुरु जी वो बहुत ही मतलब कहना नहीं मानता, शरारती बड़ा है। गुरु जी आप ही देखो बस। गुरु जी मैं बोलती हूँ चल अभी छोटा भी है, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता तो मैं बोल देती हूँ गुरु जी बस माफ़ करना। गुरु जी तो मैंने मैसेज करते बच्चे ना डांटिया कर, ना टेंशन लिया कर, ये बहुत बढ़िया बच्चा है, तेरा नाम रोशन करेगा, ये मतलब इन्हों डांटिया ना कर। बस इदा कहते गुरु जी भी मैं इहदे नाल हैगा, तू टेंशन ना ले। बस गुरु जी तुहाडे भरोसे है सब कुछ, गुरु जी तुसी करोगे। बस गुरु जी मैं तुहाडे उत्ते छड्डिया आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी तो बस गुरु जी है,
गुरु जी, और हमें इतने अच्छे दर्शन कराए, इतने अच्छे, मतलब बस गुरु जी ऐसे ही अपने दरबार में बुलाते रहना, सत्संग में बुलाते रहो। बस गुरु जी में यही अरदास है, बस गुरु जी अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना है मेरे गुरु का। सत्संग विश्राम करने से पहले मैं गुरु जी का, गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हुए प्राची आंटी जी के चैनल में। आंटी जी हमारे सत्संग बहुत ही प्यारे से अच्छे से शेयर करते हैं। गुरु जी उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं बस गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरु जी बुलाएंगे। संगत जी, सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं, पर बस घर के कामों में, बच्चों में, बस ऐसे वहाँ बस करते हुए टाइम निकल जाता है। और सत्संग के करने का मतलब संगत जी टाइम ही नहीं लगता। जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी होगा, ऐसे तो है नहीं, गुरु जी के बिना तो कुछ नहीं है। संगत जी, अभी मुझे गुरु जी ने हर वीरवार सत्संग पे बुलाते हैं, तो हम ना यहाँ पर सत्संग में गए थे वीरवार को। तो संगत जी, गुरु जी ने, मैं जब वहाँ पर सत्संग में गई तो वहाँ पर काफ़ी संगत आती है संगत जी। तो हम ना वहाँ पर सत्संग में बैठे। एक तो मैं पहले बोला, गुरु जी अपने पास बिठाना। मैं मतलब जब भी गुरु जी से बात करती मैं, गुरु जी मुझे अपने चरणों में रखना, बस अपने चरणों में रखना। तो सत्संग जी उस दिन संगत जी, गुरु जी ने उस दिन मुझे अपने बिल्कुल अपने स्वरूप के पास, और मतलब गुरु जी के वो जो चरण थे ना, ऐसे बैठे हुए गद्दी के ऊपर जो चरण थे ना, वो मतलब मेरी तरफ थे और बिल्कुल पास मेरा सर जा रहा था उसके पास, ऐसे बैठी हुई थी मैं। गुरु जी ने वहाँ पर बैठाया मेरे को। जय गुरु जी। और संगत जी, मैं जिससे पिछले वीरवार को गई थी, तो सभी मतलब लड्डू प्रसाद मिला था। तो मैंने बोला, गुरु जी आपने मेरे को तो दिया नहीं, बस ऐसे ही मैंने ऐसे मन में सोचा। तो उस दिन भी मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद था, तो मैंने बोला, गुरु जी मेरे को आज देना। तो संगत जी, जब मेरे को प्रसाद मिला तो उसमें डबल ब्लेसिंग, 2 बार लड्डू प्रसाद दिया गुरु जी ने, और तीसरी बार फिर दिया मेरे को गुरु जी ने। गुरु जी भी बोलते हैं, तू तो झल्ली, बस लड्डू के लिए बस मांग रही है लड्डू। तो गुरु जी ने 3 बार मेरे को लड्डू प्रसाद दिया। और दूसरा, मैं गुरु जी को बोलूँ, गुरु जी बहुत दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए किसी भी ओम में या किसी भी चीज़ में। तो बोल रही थी, गुरु जी भी मेरे को किसी भी स्वरूप में अपने दर्शन दो, अपनी ब्लेसिंग दो। आज मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप नाराज़ हो मेरे से। तो जैसे हम सत्संग हुआ तो आरती करने लगे। जैसे हम आरती करने के लिए मैं गुरु जी के गद्दी के सामने गई, तो वहाँ पर एक स्वरूप है, वहाँ पर गुरु जी का छोटा सा, उसमें गुरु नानक देव और भोलेनाथ और गुरु जी का है। तो उस जैसे मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पर ओम बने हुए गुरु जी के मतलब हेड पे ओम बने हुए, पूरे के पूरे ओम बना हुआ दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारी मन की बात एकदम से सुनते हैं, छोटी से बड़ी बात मन से सुनते हैं, एकदम से सुनते हैं। तो जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का, हमारी छोटी से बड़ी बात सुनने का। संगत जी, मैं तो गुरु जी का बस शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज हूँ तो गुरु जी की वजह से ही हूँ, जो भी हूँ। बस गुरु जी को पता है कि पहले क्या था और अब क्या है। मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम रहती थी संगत जी, इतना मतलब पस आती थी मेरे, मतलब पेट में पस आना, जब भी गर्मियों का सीज़न आना तो फिर ऐसे बीमार हो जाती थी मैं। तो बस गुरु जी ने ही बचाया है। इन्हें तो डॉक्टर ने तो बोला था कि अगर ऐसे रहा तो दूसरी बीमारी भी हो सकती है आपको।
पर गुरु जी ही जाने, बस गुरु जी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी फ़र्क है, ये गर्मियाँ तो बस निकल गई, ऐसे 2-3 साल से लगातार आ रहा था तो ठीक निकली है इस बार। तो गुरु जी मतलब अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मतलब अभी भी थोड़ी सी मतलब पस नहीं आई, वैसे दर्द रहती है। पर गुरु जी का मैं जल प्रसाद और चंदन टीका लगाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ। गुरु जी बोलते हैं कि मैं तेरी बीमारी जड़ तो ख़त्म कर दूँगा। ऐसे तो गुरु जी ने मुझे बहुत ठीक कर दिया है, बहुत ठीक हो गई हूँ मैं पहले से। अब थोड़ा सा रह गया, गुरु मुझे पता है गुरु जी वो भी ठीक कर दें, बस संगत जी कर्म है वो तो काटने ही पड़ेंगे, बाकी जो गुरु जी करवाएं वही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना है। संगत जी मैं अपना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ। सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ YouTube ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਤਰਪੁਰ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। पता नहीं हो गया, पता नहीं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। प्राची आंटी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपने मेरे मैसेज के रिप्लाई में बोला था कि आप 15 से 20 दिन लगेगा सत्संग शेयर करने में। पर प्राची आंटी, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मेरा एक सत्संग शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जब मर्जी हो करिए। क्योंकि मुझे बाबा का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग। शुक्राने तो हैं आंटी जी, पर मैं भी ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ। पर आंटी जी, मुझे एक सत्संग अभी शेयर करना है अपनी आँखों से रिलेटेड। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इधर कम से कम 1-8 महीने से रोज़ ये सत्संग आ रहा मेरे सामने कि अपनी आँखों का ख्याल रख अपनी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी, जबकि मेरी आँखों में दिक्कत थी। और तब एक दिन मैं अभी परसों नरसों एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी के अंकल जी को आँख में दिक्कत थी। तो उन्होंने सत्संग में बताया कि उन्होंने बाबा का जल प्रसाद उनकी आँखों में डाला तो आँखों को आराम मिला। तब मेरे समझ में आया कि ये सत्संग तो मेरे लिए है, क्योंकि मेरी भी आँख में दिक्कत थी और हमेशा मेरी आँखों के सामने यही सत्संग आ रहा था। जय गुरु जी। जबकि इससे पहले भी मैं बाबा के जल प्रसाद का अपनी आँखों में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिल रहा था। पर बीच में पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कि फिर वो जल प्रसाद मेरी आँखों में काम नहीं कर रहा था। फिर अभी इधर 2-3 दिन हुए जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना, तो मैंने परसों अपनी आँख में बाबा के जल प्रसाद को डाला
तो आंटी जी, मैं बाबा का कितना शुक्राना करूं, कम ही है। मेरी आँखों में इतना आराम हुआ है, इतना आराम हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी आँखों से पानी गिरना भी बंद हो गया है और मेरी आँख में दर्द भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है आंटी जी। है तो बहुत, और भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पर एक छोटा सा सत्संग मैं और बता देती हूँ आपको आंटी जी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि मुझे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। मेरा ऑपरेशन हो चुका है और कीमो हो चुकी है, रेडिएशन नहीं हुई है। क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर गई, उसके बाद से मेरी इच्छा ही ख़त्म हो गई हॉस्पिटल जाने की। मन ही नहीं करता है मेरा जाने का, जबकि मुझे अपने गाल ब्लैडर के स्टोन का भी ऑपरेशन कराना है। पर मैंने बाबा के भरोसे अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। जो भी होगा देखा जाएगा। अरे एक दिन मरना तो है ही है, तो इतनी चीरा फाड़ी क्यों करवाऊँ। मैंने कहा छोड़ो, अब बाबा जाने, बाबा की मेहर जाने, जैसा बाबा चाहेंगे मैं पीछे पीछे चल पड़ूँगी। तो आंटी जी, मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर आप एक सत्संग शेयर कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपकी मर्ज़ी, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। आपके पास मुझसे पहले और संगत के भी सत्संग हैं जो आपको शेयर करने हैं, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ हाथ जोड़ करके। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मेरे पास मतलब इससे कैंसर से रिलेटेड एक दो चीज़ें और मेरे साथ हुई हैं, पर आंटी जी वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप एक ही छोटा सा मेरा सेशन शेयर कर दीजिए प्लीज़ आंटी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बाबा मेरे ऊपर मेहर करें। बाबा तो वैसे भी बहुत ही मेहर करते हैं, बहुत ही मेहर करते हैं। उनके शुक्राने तो ये जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन उनका शुक्राना नहीं ख़त्म हो पाएगा। इतनी, जबकि अभी मुझे बहुत दिन नहीं हुए हैं, अप्रैल मई मुश्किल से 3 या 4 महीने हुए हैं बाबा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। और क्योंकि चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त मुझे लगता है, मैं नहीं समझ पाती हूँ जल्दी चीज़ें। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है, पर वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। मुझे कहीं भी पता नहीं चला है, कुछ भी नहीं पता चला है। तो आंटी जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अगर आप जब सत्संग शेयर कर लेंगी और आप मुझे कोई हिंट देंगी तो मैं आगे अपना सत्संग बताऊँगी आपको। इसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मैंने कोई आपसे ज़िद की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा आंटी जी। मैं बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस करूँगी अगर मैंने कुछ गलती की है तो। मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसके लिए मैं अब यहीं पे अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। आंटी जी, आप अगर चाहेंगी तो मैं अगली बार सत्संग फिर शेयर करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आंटी जी का भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय पहला मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं मंत्र आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। मेरा शुक्राना सत्संग सिर्फ इतना सा है कि आंटी जी, आपको तो मैंने वैसे पहले ही बता दिया कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो आंटी, अभी मेरी ना रेडियोथेरेपी नहीं हुई है, तो
मुझे थोड़ा सा डर लगता है अभी अपने आप से, क्योंकि अभी मतलब 4-6 दिन पहले ही मैं नहा रही थी तो मुझे अपने कमर के पास एक छोटी सी रीढ़ की हड्डी के बगल में गांठ महसूस हुई। मैं बहुत घबरा गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जबकि मुझे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मुझे कैंसर के इतने सत्संग सुनवाते हैं, कहते हैं तेरी बीमारी कट जाएगी, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी। तो मैं सुनती हूँ, एक भी सत्संग मिस नहीं करती हूँ आंटी जी। तो क्या हुआ ना कि फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि बाबा मैं दोबारा अस्पताल नहीं जाना चाहती हूँ। तो आंटी जी मैंने फिर बाबा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाना शुरू कर दिया उस गांठ पे। तो बाबा का अनंतम शुक्राना मैं करूँगी कि आज मैंने देखा कि मेरी गांठ काफ़ी हद तक, मतलब हद तक क्या, एकदम बहुत छोटी सी अब रह गई है और वो काफ़ी ठीक हो गई है। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा का शुक्राना शेयर कर देना चाहिए। तो आंटी जी बस मेरे आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये छोटा सा सत्संग है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी को अनंतम शुक्राना व मेरी तरफ से सत प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी।